नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। हमेशा हर महिलाएं की ये जानने की इच्छा होती है कि ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं इससे परेशान होती हैं। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा डिडवानिया। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। ओवेरियन सिस्ट, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये समस्या होती है और ये जानना भी चाहती हैं कि ओवेरियन सिस्ट होती क्या है, तो मैं यही चाहती हूँ कि इसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। महिलाएं आजकल ओवेरियन सिस्ट, अल्ट्रासाउंड हुआ, छोटा सा सिस्ट दिखाई दिया और वो परेशान कि मुझे तो सिस्ट हो गया है, ओवरी में सिस्ट। पहले तो आप जानें कि ये है क्या। महिलाओं में गर्भाशय के दोनों साइड में, दोनों तरफ अंडाशय, दो अंडाशय होते हैं जिन्हें ओवरी कहा जाता है। और ओवरी में जब कोई स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है, कोई गांठ सी, मतलब सॉलिड नहीं, सिस्ट जैसी बन जाती है, तो उसे ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। तो यह ओवरी के अंदर, उसके ऊपर एक, समझिए कि सैक के जैसा कुछ बन जाता है, थैली जैसी बन जाती है, जिसमें कभी पानी जैसा द्रव, कभी ब्लड या कभी और भी तरह के लिक्विड कलेक्ट हो जाते हैं, और इसे हम लोग सिस्ट कहते हैं। तो इसके कोई कारण हो सकते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को जैसे पीरियड्स होता है, पीरियड्स के दौरान कहीं ऐसी लापरवाही या कोई अन्य कारण? ऐसा नहीं है, लेकिन इसका कारण है, और इसका कॉमनेस्ट कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस कहिए। तो उसमें ये 3 तरह के होते हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल होते हैं, जो कि हर महिला को मासिक के दौरान, मासिक के पहले आधा समय में, पहले के 2 हफ्तों में कहिए या बाद के 2 हफ्तों में अलग अलग, एक पहले हफ्ते में फॉलिकुलर सिस्ट होता है। ये ओवरी के फॉलिकल जो मैच्योर करने लगते हैं तो वो सिस्ट का रूप लेते हैं, और अगर वो फॉलिकल मैच्योर नहीं किया तो वो बड़ा होता गया और उसमें फ्लूइड जमा होता है, फॉलिकुलर फ्लूइड जमा होता है, वो फॉलिकुलर सिस्ट हुआ। जब ओवुलेशन हो गया तो सेकेंड हाफ में कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम में भी अगर वो कलेक्शन हो गया तो वो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बना। ये फिजियोलॉजिकल है, ये होते भी हैं और अपने आप ख़त्म भी हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर इसको भी सिस्ट लोग बोल देते हैं तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि मेरे को ओवरी में सिस्ट हो गया। इसके अलावा अगर कोई सिस्ट बनता है तो उसे हम लोग ओवेरियन ट्यूमर के नाम से बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉन कैंसरस बेनाइन ट्यूमर और दूसरा कैंसरस ट्यूमर। तो फिर वो तो अगर कुछ होता है वैसा तो डॉक्टर के पास महिलाएं जाती हैं, तो सब जांच वाँच की जाती है और उसी के बाद डिसाइड किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है कि महिला को कौन सा ट्यूमर है, नॉन कैंसरस है कि कैंसरस है। तो इसके महिलाओं पे लक्षण क्या देते हैं, जैसे उन्हें समझ जाना चाहिए कि उन्हें ओवेरियन सिस्ट हुआ है? अधिकतर तो वो पेड़ों में हल्का दर्द लेके आती हैं, लेकिन अधिकतर में कोई सिम्टम ही नहीं होता है। जब अगर छोटा सिस्ट है तो कोई सिम्टम नहीं होता, ना पेन ना कुछ। अगर ये साइज बड़ी हो गई सिस्ट की तब उनको पेन महसूस होता है। फिर कभी वो प्रेशर सिम्टम होता है, जैसे पेशाब की थैली, पखाने की थैली सब आसपास है तो वहाँ पर प्रेशर पड़ता है और उन्हें पेशाब करने में या लैट्रिन पास करने में दिक्कत होती है, तो ये होता है। कभी कभी अगर वो सिस्ट बड़ा है तो वो अपने उस पर टॉर्शन हो जाता है, उसमें मतलब वो ट्विस्ट कर जाता है। ट्विस्ट करने से एक्यूट पेन होता है पेट के अंदर, और समझिए कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है और जिससे कि तुरंत डील करना आवश्यक हो जाता है। कभी कभार सिस्ट रेयरली रप्चर भी करता है, उसके चलते भी सीवियर पेन होता है। और कब एक एंडोमेट्रियोसिस का जो सिस्ट होता है, जो मैलिग्नेंट तो नहीं होता लेकिन वो
हमेशा लंबा समय तक खींचा जाता है और बराबर पेन करता रहता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी उसमें होती है, संभोग में भी दर्द होता है, ये सब होता है। तो यही सब सिम्टम होने से महिला डॉक्टर के पास आती हैं, तभी डायग्नोज हो पाता है। तो अब इलाज की भी बात कर लेते हैं, तो इसमें इलाज किस तरीके से किया जाता है, इलाज का क्या प्रोसेस है? अच्छा, मैं इसके पहले ये बताऊं कि कभी कभी इसमें नॉन गायनेकोलॉजिकल सिम्टम भी आते हैं। जैसे लगेगा पेशेंट को हमेशा लगेगा कि उसे गैस हो रही है, उसको पेट फूला फूला लग रहा है, उसको कभी उल्टी जैसा मन हो रहा है, ब्लोटेड फील हो रहा है हल्का, ऐसे भी सिम्टम इस में मिलते हैं सिस्ट के चलते। तो इलाज की जो हम बात कर रहे थे, तो इलाज के लिए तो फिर डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका उम्र कितना है, आपको बच्चे चाहिए, आपका सिस्ट का साइज क्या है, सिस्ट किस तरह का है, टाइप क्या है, और ये पहले डिफाइन किया जाता है। अगर बेनाइन सिस्ट होता है, कोई कैंसरस नहीं है, और तो उसके वो डॉक्टर खुद देखते हैं उसका साइज कितना है। अगर वो छोटा है 3 सेंटीमीटर 4, तब तक तो उसको प्रायः हम लोग कुछ करते नहीं हैं, वेट करते हैं कि शायद अपने आप ठीक हो जाए। 5-6 सेंटीमीटर से ऊपर होता है, 7 सेंटीमीटर, तो फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी हर पेशेंट का सब जांच करके देख के हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर कैंसरस है तो फिर तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट करते हैं उसमें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है ओवेरियन सिस्ट के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बस यही मुझे कहना है कि तुरंत सिस्ट के नाम से अल्ट्रासाउंड पढ़ के घबराने से अच्छा है कि जाके डॉक्टर से मिल लें, पूरी बात समझ लें कि क्या है आपका। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर उषा रिडवानिया को सुन रहे थे, जिन्होंने ओवेरियन सिस्ट के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहिब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।